नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावाद अतिरेकाच्च। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 11वां सूत्र चल रहा था। सांख्यवादियों ने कहा कि यस्मिन् पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतो मृतम्। इस बृहदारण्यक वाक्य के द्वारा पंच जना, 5 जन 5, तो 5 जन 5 25 हो गया। तो 25 तत्वमयी प्रकृति का वर्णन यहाँ पर है, ऐसा सांख्यवादियों ने कहा और इसकी व्याख्या पहले आपके समक्ष कर दी गई है। कहते हैं तत्र पंचपूल्य इतिवत् पंचानां जनानां समूहाः पंचजनाः पुण्यनिर्देशश्छान्दसः। कहते हैं जैसे पंचपूल्य यहाँ समास हुआ, पंचानां पूलानां समाहारः। इस प्रकार समाहार में समास हो गया। ये सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम। संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो दिग्वाचकों का और संख्यावाचकों का समान विभक्तिक सुबंत के साथ समास होता है। तो पंचपूली 10 पूली ये सब शब्द बनते हैं। पंचानाम पूलानाम समाहारः। अब यह समाहार हुआ, समाहार माने समुदाय। यहाँ पर समास होने के पश्चात द्विगुरेक वचनम से एकवद भाव हो गया और पंचपूल बनेगा, समास होकर शुभ का लुक हो जाएगा। और सा नपुंसकम सूत्र है, समाहारे दिगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार होने पर दिगु समास या द्वंद्व समास नपुंसक लिंग होता है। तो दिगु समास है, संख्या पूर्व दिगु, नपुंसक लिंग। तो कहते हैं कि इसका बाधक वार्तिक है अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियामिष्टः। जो समास हुआ है दिगु समास, तो दिगु समास में अकारांत उत्तर पद हो, अगर जैसे पंचानाम पूलानाम समाहारा किए तो पूल शब्द में ला के बाद आ है, तो अकारांत उत्तर पद है पूल पद, अकारांत उत्तर पद है। तो अकारांत उत्तर पद हो जिसमें ऐसा द्विगु समास स्त्रियामिष्ट स्त्री लिंग में हो जाता है।
तो पंचपूल स्त्रीलिंग में पंचपूली हो गया, ङीप इत्यादि बन करके पंचपूली। अब समुदायगत भेद की विवक्षा करेंगे तो बहुवचन कर देंगे पंचपूल्य। कहते हैं तत्र पंचपूल्य इतिवत पंचानाम जनानाम समूहाः पंचजनाः। पंचपूल्य में जैसे समास हुआ है समाहार में, ऐसे ही पंच यस्मिन पंच यहाँ आया ना, यस्मिन पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। पंच पंचजना, तो पंचानाम जनानाम समूह माने समाहार है पंचजना। कहते हैं जब समाहार करोगे तो संख्या पूर्वक है, यहाँ पंच संख्या है, तो सनपुंसकम से नपुंसक लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग कैसे पंचजना हुआ? तो कहते हैं पुंग निर्देश छांदसा के छांदसत्वाद पुल्लिंग में निर्देश कर दिया गया है। अब पंचजना बन गया। कहते हैं कति संख्या कास्ते समूहा, पंचजना पंचजनों का समूह। तो कति संख्या कास्ते पंचजना, जब ये आकांक्षा हुई कि कितनी संख्या वाले पंचजन हैं, 5 जनों की संख्या कितनी है। इति निर्णयाय पूर्व पठित पंच शब्दार्थेन ते विशेष्यन्ते। तो पूर्व में पंचजना है ना, तो पंचजन कितने हैं? 5 हैं। तो पूर्व पठित पंच शब्द के साथ शब्दार्थेन ते विशेष्यन्ते, अर्थात पंच हो गया विशेषण और पंचजना हो गया विशेष्य। पंचजना तथा च पंचजन शब्द बोधिता। पंचजन शब्द से बोधित क्या? 5 जने। वो कितने हैं? 5 इत्यन्वये। ऐसा जब अन्वय करेंगे तो पंच पंचजना इति पंच पंचपूल्य इतिवत् पंचविंशति संख्याकानि तत्वानि सांख्याभिमतानि सिद्ध्यन्ति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जब जिसे पंच पंचपूल्य यहाँ पर अर्थ किया गया पंचपूली 5, अर्थात एक पूली 5, पंचपूली का अर्थ है 5 पूली। अब 5 पूली 5 है तो पचहम 25 हो गया, जिसे वहां 25 संख्या अभिप्रेत है। इसी प्रकार पंच पंचजना यहाँ पर भी 25 संख्या ली जाएगी, अर्थात वही बता रहे पंचविंशति संख्या कानि तत्वानि सांख्याभिमानि सिद्ध्यन्ति। इसलिए यहाँ सांख्याभिमत जो 25 तत्व हैं, 24 तत्वमयी प्रकृति हो गई और एक तत्व कौन है? पुरुष, जिसे जीव कहते हैं। इस प्रकार 25 तत्व अर्थात सांख्य सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन है। यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। तो यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। आपने कहा था ईक्षितेर ना शब्दम, कि प्रधान का निरूपण औपनिषद शब्दों के द्वारा नहीं है। तो हम बृहदारण्यक के इस मंत्र को प्रस्तुत करके यह दिखला रहे हैं कि जब सांख्य तत्व जो 25 तत्व सांख्य सिद्धांती मानता है, तो यह 25 तत्वों का वर्णन है, इसलिए प्रधान का भी वर्णन इसमें हो गया। इसलिए ईक्षतेर ना शब्दम सूत्र में जो आपने अशब्दम कहा था, माने शब्द प्रतिपाद्यम प्रधानम ना, ये अंश आपका हमने काट दिया। इति प्राप्ते भिधीयते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। आश्चर्य है और गंभीरता से भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने प्रतिपादन भी किया है। वेदांत के समकक्ष जिस प्रकार सांख्य चल रहा है, इस प्रकार न्याय दर्शन इत्यादि नहीं चलेंगे। सांख्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी पहले से ही। तो देखें, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते हैं ना संख्योपसंग्रह दपि नाना भावात अतिरेकाच्च।
ये सूत्र प्रस्तुत किया भगवान बादरायण ने। कहते हैं देखिए, अत्र पंच पंच जनाः इत्यनेन सांख्यतंत्रानुसारेण पंचविंशति संख्योपसंग्रहादपि। कहे कि पंच पंच जनाः, इसके द्वारा सांख्य सिद्धांत में वर्णित जो पंचविंशति तत्व हैं उनका आप संग्रह दिखाएंगे तो भी सांख्य सिद्धांत का यहाँ वर्णन सिद्ध नहीं होगा। क्यों? जब हमने 25 तत्व दिखला दिया तो सांख्य सिद्धांत तो आ ही गया। कहते सुनिए, अपितु प्राणादय एव। यहाँ पर पंच पंच जना से पंच जना से 5 प्राणों की चर्चा है यहाँ उपनिषद में। क्यों? नाना भावात, नाना भावात इसको स्पष्ट कर रहे हैं। कापिल तंत्राभिमतेभ्यस्तत्वेभ्यः एषां पंच विशेषित पंच पंच जनानां पृथक भावात। है सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। कपिल सिद्धांत में अभिमत जो तत्व हैं, कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। 24 तत्वमयी प्रकृति और 1 तत्व क्या है? पुरुष। 25 हो गए। कहते हैं एसाम पंच विशेषित पंच पंच जनानाम पृथक भावात। यहाँ पंच पंच जन जो कहा गया है ना, यह सांख्य तत्व में जो 25 तत्व बतलाए गए हैं उससे अतिरिक्त है। कैसे सुनिए। तथा ही, इसी से उपपादन कर रहे हैं कि सांख्य सिद्धांत में 25 तत्व हैं। अगर यहाँ 25 तत्व का ही प्रतिपादन होता तो हम कह देते कि यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन है, किंतु यहाँ 25 तत्वों का ही प्रतिपादन नहीं है। देखिए, देखिए मंत्र क्या है? यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। यस्मिन्, जिसमें पंच पंचजन से आप सांख्यवादियों ने क्या लिया? 5 जन 5 हैं, अर्थात 5 जन में 5 हुए तो 5, जब 5 जन हैं, 5 जन का समुदाय 5, पंचजन एक समुदाय हुआ, और 5 हैं, 1 में 5 हुए तो 5 में 25 हुए। यही ना आप कहना चाहते? कि हाँ, कहते हैं यस्मिन् पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेवं मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यत्र यत्ततोर नित्य संबंधात। देखिए, यत और तत् का नित्य संबंध है। जैसे कहते हैं यह आगतः तस्मै मोदकम देहि। जो आया है उसे लड्डू दो। तो जो आया है उसे, जो से जिसको लेंगे उसे, इस शब्द से उसे ही। यह समागतः, जो आया है, तम आनय, जो आया है रुका हुआ है उसे बुलाओ। तो यत से जिसको लिए हैं तत् से भी उसी को लेंगे। यत तदोर नित्य संबंधात, ये नियम है। यत और तत् का नित्य संबंध है। यत से जिसका पहले ग्रहण हुआ है, तत् से बाद में उसी का ग्रहण होगा। अब यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। यस्मिन्, अब यत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तम्यंत है यस्मिन्। तो यत शब्द माने जिस ब्रह्म में। अब आगे उसके बाद तमेव मन्य आत्मानम, तम से किसको लेंगे? उसी ब्रह्म को लेंगे। तो कहते हैं यत और तत् का नित्य संबंध होने से यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। पंचजन 5 पंचजन 25 तो ही हो गए, और आकाश को भी बताया उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। तो कितने हो गए? 25 हुए कि 26 हुए? बतलाइए, आप बताइए सांख्यवादियों। पंच जना से आपने 25 जोड़ दिया। अब आकाशश्च प्रतिष्ठित, आकाश भी उसमें प्रतिष्ठित है।
तो आपका जो 25 तत्व है 24 तत्वमयी तो प्रकृति हुई, उसमें आकाश आता है कि नहीं? आप लोग बताओ, हृदय पर हाथ रख करके। सांख्यों ने कहा आता है। तो जब आकाश आता है तो पंच जना से यदि आपके सांख्य सिद्धांत के 25 तत्वों का ग्रहण हो रहा है तो आकाश तो उसी के अंदर आ गया। 25 में ही 24 तत्व में ही जो प्रकृति है उसी के अंतर्गत आकाश आ गया, 25वां तत्व पुरुष हो गया। तो यहां आकाश की पृथक गणना क्यों है? अर्थात पंच जना से 25 तत्व को नहीं ले रहे हैं, इसलिए आकाश की पृथक गणना है। सांख्य सिद्धांत का यहां वर्णन नहीं है। यच्छब्दावगत ब्रह्माधारतया उक्तानां तेषां ब्रह्मात्मकत्वं निश्चीयते। ब्रह्म में सब स्थिर हैं, पंच जन और आकाश एक इसमें प्रतिष्ठित है, ब्रह्म में स्थिर हैं। और आकाश आदि को क्या बताया गया है? यस्य आकाशः शरीरम, आकाश को भगवान का शरीर बतलाया गया है। तो भगवान ब्रह्मात्मक आकाश है, ब्रह्म आत्मा यस्य एवं भूतः आकाशः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्म इति तत्शब्द परामर्शन। तमेव, तत्शब्द से किसका परामर्श होगा? यत् शब्द से, जिसको कहें कि यस्मिन् पंच जनाः तमेव। तो यत् शब्द से ब्रह्म को लिए हैं, तत् शब्द से किसको लेंगे? ब्रह्म को लेंगे। यत् शब्द से ब्रह्म का ही अवगमन होता है। अब आप सांख्यवादियों के यहाँ स्थिति क्या है कि आप लोग प्रकृति को माने, 24 तत्वमयी प्रकृति को आपने माना, और एक 25वां तत्व पुरुष को माना, जीव जिसे कहते हैं। आपने तो ब्रह्म को माना ही नहीं है। आपके यहाँ तो ईश्वर अंगीकृत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर यत् शब्द से ब्रह्म को लिया है, तत्शब्द से ब्रह्म को लेंगे। इसलिए यह आपके सांख्य सिद्धांत का वर्णन करने वाला मंत्र नहीं है। सांख्य मते भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसी विषय को सुस्पष्ट कर रहे हैं। सांख्य मते तेषां ब्रह्माधारत्वानंगीकारेण तदभिमत तत्वानाम अत्र प्रतिपादकत्वा संभवात्। सांख्य सिद्धांत में ईश्वर को तो माना नहीं गया है, इसलिए सांख्याभिमत सिद्धांत का प्रतिपादन इस मंत्र में नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म की चर्चा है। और पंचविंशति तत्व में उनके आकाश भी आ जाता है। यहाँ आकाश का भी पृथक ग्रहण है। एक तो ब्रह्म का ग्रहण है कि ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। सांख्यों ने ब्रह्म को माना नहीं, जीव पुरुष और प्रकृति दो ही माना है। इसलिए यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन नहीं है। एवं सर्वाधार ब्रह्माकाशयोः पंचविंशति तत्व भिन्नत्वेन अभिहितयोः पंचविंशति संख्यातिरेकाच्च नातंत्र सिद्ध तत्व प्रतिपादकत्वं तेषाम्। कहते हैं सर्वाधार ब्रह्म की चर्चा हुई, जो सांख्य सिद्धांत में ब्रह्म स्वीकृत नहीं है, ईश्वर स्वीकृत नहीं है। और आकाश पंच जना से आपने 25 तत्व लिया, तो और आकाश की यहाँ पृथक गणना है। ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व की पंचविंशति तत्व से पृथक गणना है। इसलिए यहाँ सांख्य तत्ववादियों का, सांख्य सिद्धांतवादियों के सिद्धांत का वर्णन नहीं है। एतदुक्तम भवति, कहे यह सारांश निकला क्या? ब्रह्माधारतया उक्तानाम पंचानाम पंचजनानाम ब्रह्माधेयत्वेन तदाश्रितत्वात् तत्परतंत्राणाम प्रकृत्यादीनाम सांख्यैरनंगीकारेण अपसिद्धान्तात्। कहते हैं यस्मिन् पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। जिस ब्रह्म में 5 पंचजन और आकाश प्रतिष्ठित है, तो ब्रह्म आधार है और ये सब आधेय हैं। तो ब्रह्म जब आधार होगा, ब्रह्म के आश्रित होंगे, और ब्रह्म के शरीर भी बतलाए गए हैं आकाश आदि। प्रकृति यस्य प्रकृति है शरीरम, प्रकृति को भी परमात्मा का शरीर बतलाया गया, ब्रह्म का शरीर बतलाया गया है।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जगत सर्वं शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधा तलम, संपूर्ण जगत को भगवान का शरीर कहा गया। तो कहते हैं कि प्रकृति को आप सांख्यवादी परमात्मा का शरीर मानते हो, परमात्मा की शक्ति मानते हैं क्या? जब आप यहाँ परमात्मा ही स्वीकृत नहीं है तो प्रकृति परमात्मा की शक्ति कैसे मान सकते हैं आप? और इसके बाद आप ये कहते हैं कि यस्मिन् पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्। इसके द्वारा यदि आप माने कि यहाँ पर सांख्य सिद्धांत का वर्णन है तो यहाँ तो जिसका वर्णन है आकाश आदि वह ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, तो अब सिद्धांत हो जाएगा। आपको अपना सिद्धांत छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व आपने माना, प्रकृति में 24 तत्व हुए, पुरुष एक, तो उससे भिन्न यहाँ कथन है। यदि आप इसको मान लेंगे तो आप सिद्धांत हो जाएगा, सिद्धांत से बाहर हो जाएंगे आप अपने। और यदि आप इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ आकाश की पृथक गणना है, ब्रह्म की गणना है, नहीं मानेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन है? ये बात पुरुष शब्दाभिहितस्य आत्मनः आकाशस्य च पृथक् कथन वै अर्थ्याच्च। और यहाँ तमेव मन्य आत्मानम, आत्मा का पृथक वर्णन है। पंचविंशति तत्व में तो आपके 25 तत्व आए, जिसमें 24 तत्व में प्रकृति और 25वां तत्व पुरुष आ गया, आत्मा। अब यहाँ पर अगर इसी को आपका सिद्धांत माने तो एक तो ब्रह्म के आश्रित हैं, आप ब्रह्म को मानते ही नहीं हो। दूसरी बात आकाश की पृथक गणना है, 25 तत्व के अंतर्गत ही आप आकाश मानते हो, यह भी गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात तमेव मन्य आत्मानम, यहाँ पर आई है बात, आत्मा की भी पृथक गणना हो गई। यत् से जिसको लिए तत् से उसी को लिए, यत् से जिसमें आकाश आदि 25 तत्व प्रतिष्ठित हैं, तो आत्मा की पृथक गणना हुई। आपके 25 तत्व से अतिरिक्त यहाँ आत्मा कहा जा रहा है, तो यहाँ आपका सिद्धांत कैसे है? इस बात को सुनकर सांख्य जो है निरुत्तर हो गया, सांख्य विद्वान। तयोरपि 25 तत्व, कहते हैं आकाश की पृथक कथन व्यर्थ हो जाएगा अगर 25 तत्व का वर्णन मानेंगे, पुरुष का भी पृथक वर्णन व्यर्थ हो जाएगा। तयोरपि 25 तत्वांतर्गतत्वेन अभ्युपगमात् नास्मिन् मंत्रे सांख्य तत्व प्रतिपादनम अपितु उत्तर वाक्ये श्रूयमाण प्राणादीनाम एव यस्मिन्निति उक्ते ब्रह्मणि आत्मनि प्राणादीनाम संबंधस्य संभवात्। कहते सुनो भाई, 25 तत्व के अंतर्गत यदि आत्मा को और आकाश को आप मानते हैं, 25 तत्व के अंतर्गत आत्मा और आकाश को तो आप मानोगे ही, क्योंकि 24 तत्व में तो आकाश आ ही गया और 25वां तत्व पुरुष है, आत्मा। तो पंच जना से अगर 25 तत्व में सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसा आप मानोगे तो महाराज होगा क्या कि आकाश का और आत्मा का जो पृथक वर्णन है और ब्रह्माश्रितत्वेन आकाश का वर्णन है, ये सब आपके सिद्धांत का खंडन कर देगा। और पंच जना से जो आपने 25 लगाया, पंचपूल्य इतिवत आपने कहा, कहते हैं कि इसका प्रतिपादन पंच जना से 25 तत्व का प्रतिपादन नहीं है। ये भी आप सुन लो, क्यों? कहे उत्तर वाक्य, जब इससे बाद के वाक्य को हम पढ़ेंगे तो वहां पर पंच प्राणों का वर्णन है, उन्हीं का यहां निरूपण है। प्राण का संबंध यहां पर है।
प्राणस्य प्राणम इत्यादि वाक्यैः परमात्मनः प्राणादि नियामकत्वाभिधानात् प्राणेश्वरयोर्नियम्य नियामक भावात् ब्रह्माधारत्वं तेषां सुतरं संपद्यत। भगवान को प्राण से प्राणम कहा गया, प्राण के भी प्राण हैं, तो प्राण के प्राण है अर्थात प्राण के नियामक हैं। यस्य प्राण शरीरम, भगवान का प्राण शरीर है, तो जिसे देही देह को नियंत्रित करता है, ऐसे परमात्मा प्राण को भी नियंत्रित करते हैं। प्राण 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 के प्राण भगवान राम को गोस्वामी जी ने कहा। प्राण और ईश्वर में नियम में नियामक भाव है। प्राण नियम्य है और ईश्वर नियामक है। इसलिए ब्रह्माधारत्वम, जैसे शरीर का आधार जीवात्मा है, जीवात्मा शरीर को धारण करता है, ऐसे भगवान प्राण को धारण करते हैं। इसीलिए यस्मिन पंच जना आकाशश्चा प्रतिष्ठितः कहा गया। इस प्रकार जो है बतलाया कि यहाँ पंच जना से 25 तत्व वाली प्रकृति का वर्णन इस मंत्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यस्मिन और तमेवं मन्य आत्मानम, यत पद और तत्, यत तद और नित्य संबंधात, यत और तत् का नित्य संबंध होता है। यस्मिन पंच, यस्मिन से ब्रह्मणि, ब्रह्म को ग्रहण करेंगे। तमेवं मन्य आत्मानम, तत् से उसी आत्मा को ग्रहण करेंगे। उस ब्रह्म में पंचजन, यदि 25 तत्व आपका सिद्धांत का वर्णन माने तो आकाश का पृथक वर्णन यहाँ हो रहा है। 25 तत्व के अंतर्गत ही आप आकाश मानते हैं, तो बताइए आकाश का वर्णन भगवती श्रुति पृथक क्यों कर रहे हैं? कि उस ब्रह्म में 25 तत्व भी है और आकाश भी है। 25 तत्व से पृथक आकाश है नहीं आपके यहाँ। और ब्रह्म आपने स्वीकार नहीं किया। आपके 25 तत्व, यहाँ तो कह रहे हैं पंचजन आकाश, ये दोनों किसमें प्रतिष्ठित हैं? ब्रह्म में। तो क्या 25 तत्व को आप ईश्वर में प्रतिष्ठित मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो आपके सिद्धांत का वर्णन कहाँ हो रहा है? और उत्तर वाक्य में पंचजन से पंच प्राण लेना है। इसलिए इस मंत्र में सांख्य सिद्धांत का वर्णन कथनचिदपि नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। इस प्रकार वर्णन किया। अब आगे पंचजना से आप पंचजन, पांचजन करके आप 25 तत्व जो बतलाए हैं, इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज विचार करेंगे कि 25 कहना भी संभव नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पाठ में जो समुपस्थित होते हैं उन सभी महानुभावों को भगवान श्री राघवेंद्र की ओर से शुभाशीष, हमारी ओर से शुभकामना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।